गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 10 सीबीएसई एज वेल एज क्लास 10 आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बोर्ड में हाईली एक्सपेक्टेड है। इस टॉपिक को यूरिन फॉर्मेशन कहा जाता है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल जो यूरिन के थ्रू होता है वो कैसे बनता है, कैसे कैसे ब्लैडर तक पहुंचता है, ब्लैडर से कैसे रिलीज होता है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन दूंगी आपको, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है और उसको हम यूरिन हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, बॉडी ब्लड को कैसे फिल्टर आउट करती है, यूरिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किडनीज की अगर मैं बात करती हूँ तो किडनीज हमारी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बनी है। नेफ्रॉन हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो चीजें आती हैं, सबसे पहले आता है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, जो कि एक कप लाइक कनकैविटी है। इसको बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है और इसी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर हमारा ब्लड वेसल्स का नॉच, एक गुच्छा, एक ब्लड वेसल्स का नॉट हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए हमें बोमेन्स कैप्सूल, जो कि नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट है, प्लस उसके अंदर ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा या नॉट प्रेजेंट है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब जब ब्लड आ रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा हो जाएगा, तो उस रीजन से क्या रहेगा, एक प्रेशर इंक्रीज करेगा। वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा। जब ब्लड फिल्टर आउट होगा तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट भी और वेस्ट भी। अब इसके बाद जो रिमेनिंग ब्लड है वापस से वो इस आर्टरी में चला जाएगा। अब इसके नेक्स्ट ऑर्गन पे आते हैं। दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो स्ट्रक्चर आता है, दिस इज आर लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट इज डीसीटी, distal convoluted tubule, and finally collecting duct। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिलके नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहला बोमेन्स कैप्सूल, जो कि एक कप लाइक कैविटी है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स का गुच्छा, एक नॉट प्रेजेंट है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। सेकेंड पार्ट इज पीसीटी, देन इज लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन में आता है, दैट इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ब्लड वेसल, जो ब्लड लेके आ रही है, मेनली हमारी रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी जब किडनी एंटर करती है तो वो बहुत सारे आर्टीरियोल में बाइफरकेट करती है। तो जब एक आर्टरी आर्टीरियोल में बाइफरकेट करेगी तो उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब वो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ब्लड हमारा अपने आप फिल्टर आउट हो जाएगा। ऑल्दो बोमेन्स कैप्सूल का, इस आर्टरी का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि वो एक छन्नी वाला काम करता है, वो ब्लड को फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है। तो जितना भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो हमारा पीसीटी एंटर कर गया। अब जब वो पीसीटी एंटर कर गया, वो नीचे जाएगा लूप ऑफ हेनले में, फाइनली डीसीटी में। तो जितना भी ये टिब्यूलर पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में सेकेंड स्टेप होगा यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज योर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नाम बता रहा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मैंने पहले भी बताया था, जब यूरिन फिल्टर आउट हुआ है, जब ब्लड फिल्टर आउट हुआ है, आई मीन टू से, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आ गई हैं। वो सारी चीजें यूरिन में हम लोग बाहर डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो हमारी बॉडी को, स्पेशली किडनीज को, उन चीजों को रीएब्जॉर्ब करना है, तभी यहां नाम दिया गया है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो पीसीटी में
लूप ऑफ हेनले में, डीसीटी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रीएब्जॉर्ब होंगी, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये सब के सब रीएब्जॉर्ब होगा बिकॉज इनका एक लिमिटेड अमाउंट बॉडी में प्रेजेंट है, वो सारा का सारा एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता। एक चीज पे और डिपेंड करेगा रीएब्जॉर्प्शन, दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। अगर बॉडी में पानी ज्यादा है तो उस कंडीशन में यूरिन जो है वो डाइल्यूट पास आउट होगा, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। और अगर बॉडी में वाटर का अमाउंट ऑलरेडी लिमिटेड है तो उस टाइम पे जो यूरिन पास आउट होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। फाइनली हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज टिब्यूलर सिक्रीशन। टिब्यूलर सिक्रीशन में जब फिल्ट्रेट, यहां पे चीजें एब्जॉर्ब हुई, यहां पे एब्जॉर्ब हुई, यहां एब्जॉर्ब हुई, फाइनली जब फिल्ट्रेट हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आ गया तो उस टाइम पे कलेक्टिंग डक्ट कुछ कुछ चीजें इसके अंदर ऐड ऑन करेगा, जैसे कि कुछ मेडिसिन जो हमने लिया हुआ है, नाइट्रोजनस वेस्ट, आपका क्रिएटिनिन हो गया, कुछ एसिड हो गए, मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गई, तो वो सारी की सारी हमारा कलेक्टिंग डक्ट उसके अंदर डालेगा। फाइनली जो बनेगा वो बनेगा यूरिन, और ये यूरिन किडनी के पेल्विक एरिया से यूरेटर के थ्रू जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को टेम्पररी स्टोर करेगा। तो थोड़ा सा ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे नेफ्रॉन प्रेजेंट है, इसका डिटेल में अभी आगे डिस्कस करूंगी। ये थोड़ा सा इंट्रो था कि हाँ यूरिन कैसे बनता है और नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, जितना मैंने बोला ये चीजें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, ये कहाँ जाएंगी? तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये चीजें जो रीएब्जॉर्ब हुई हैं वापस से वो ब्लड में कैसे एंटर करेंगी। तो मूव करते हैं। तो ये आप एक पिक्चर डिस्क्राइब कर रही है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को, इसको हम अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर। सबसे पहले आपका आया एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल वो है जो ब्लड को लेके आ रहा है, मतलब रीनल आर्टरी ने डिवाइड किया है और एफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म किया है। फाइनली फिर बनेगा गुच्छा, ब्लड वेसल्स का नॉट, ग्लोमेरुलस, इसको नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स ही कहा जाता है। किसके अंदर फिक्स है? एक कनकैविटी, कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद टिब्यूल आ गया, पीसीटी। नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप, फाइनली डीसीटी एंड लास्ट कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है एक नेफ्रॉन को हमने दिखाया है, यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स, नेफ्रॉन के पार्ट्स दिखाए हैं। सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। आगे चलते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे सारे यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स। सबसे पहले हमारा जो स्टेप आया है दैट इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मींस प्रेशर के अंदर फिल्टर होना। तो सबसे पहला स्टेप इसका, द एफरेंट आर्टीरियोल हैज अ लार्जर डायामीटर देन द इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा है, which creates a hydrostatic pressure in the capillaries of glomerulus। तो उसने क्या किया? एक प्रेशर बनाया ग्लोमेरुलस के अंदर। सेकेंड, the hydrostatic pressure is about 15 mmHg, which causes the filtration of solutes from blood into the Bowman's capsule. It is now called as glomerular filtrate। तो बोमेन्स कैप्सूल में एक प्रेशर बना, अब जो नीचे चीजें फिल्टर आउट हुई हैं उसको कहा जाएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट, पोर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी allow free passage of small molecules but do not allow the passage of blood cells, large molecules such as plasma proteins। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने ब्लड के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन्स हमारे फिल्ट्रेट में नहीं आते, वो फिल्टर आउट नहीं होते बिकॉज जो पोडोसाइट सेल्स या जो वहां पे स्लिट्स प्रेजेंट हैं जिससे ब्लड फिल्टर आउट होता है, वो उन
सेल्स को अलाउ नहीं करती, उनका पैसेज अलाउ नहीं करती। नेक्स्ट, ultrafiltration is non-selective because filtrate entering the tubule contains both useful substances and metabolic waste। तो ट्यूब्यूल के अंदर जो चीजें पास आउट होंगी, जो चीजें फिल्टर आउट होंगी, वो यूजफुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस कंटेन करेगी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव, उसको नहीं पता क्या चीज जरूरी है, क्या चीज वेस्ट है, उसको जो फिल्टर करना है वो फिल्टर आउट कर ही लेगा। अब ये आगे वाले पार्ट्स की ड्यूटी है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इनकी ड्यूटी है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्ब करना, चीजों को जो जरूरी है उनको रीएब्सॉर्ब करना। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फिल्ट्रेट, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड मेटाबोलाइट्स आर रीएब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड बाय नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के आगे वाले पार्ट्स के लिए वो जरूरी है चीजों को रीएब्सॉर्ब करना। आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आया है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही थी कि कैसे कैसे चीजें फिल्टर आउट होती हैं, और पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि स्लिट का काम करेंगे, छन्नी का काम करेंगे ब्लड को फिल्टर करने में। तो ये आए हमारा एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल के बाद नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको हम आपका ग्लोमेरुलस बोलेंगे, किसके अंदर लाए करेगा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाएगा मेल्फिजियन कैप्सूल। उसके बाद बाहर जो निकला इफरेंट आर्टेरियोल, ये सेल्स प्रेजेंट है पोडोसाइट सेल्स। ये क्या काम करते हैं, ये एक स्ट्रेनर का काम करते हैं। स्ट्रेनर मींस छन्नी, जो क्या करती है, जैसे हम घर में चाय को छानते हैं ना, वैसे ही ये क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर आउट करेगी। जितना वेस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी निकाल देगी यहाँ पे, उसे कहा जाएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब रिमेनिंग ब्लड हमारा, जिसमें ब्लड सेल्स हैं, बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं, वो यहां निकल गए। ये आगे कहां जाएगा वो हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म हुआ। ये इसका एनलार्ज्ड व्यू है, ये आप देख सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट सेल्स मार्क हो रखे हैं, मैक्यूला डेंसा, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, मेसेंजियल सेल्स। ये सारे के सारे फंक्शन करेंगे वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में, जिस टाइम पे किडनी को फंक्शन करना होगा वाटर रीएब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट आ गया स्टेप हमारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज व्हाट, जैसे ही फिल्ट्रेट हमारा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में जाएगा, वहां पे चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं, हम फिल्ट्रेट के थ्रू बाहर नहीं फेंक सकते हैं, वो रीएब्जॉर्ब होंगी। सबसे पहले, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय सब्सटेंसेस ऑफ फिल्ट्रेट are transferred out of the tubule to the blood in the capillaries which surround the nephron। ये स्ट्रक्चर मैंने अभी नहीं दिखाया, जो हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है। इफरेंट आर्टेरियोल नेफ्रॉन के आसपास ही घूमता रहता है, ताकि जो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं, जो फिल्टर आउट नहीं हुई हैं, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो ब्लड उसमें फ्लो करे। फाइनली जो चीजें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, वो भी उसमें एंटर कर जाए। आगे देखते हैं। इन दिस वे substances that have been temporarily lost from plasma during ultrafiltration are returned to the blood। तो जो ब्लड वेसल्स हमारे नेफ्रॉन के आसपास घूम रहा है, तो वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे क्या हुए हैं, टेम्पररी लॉस हुए हैं, फिल्ट्रेट में आ गए हैं, वो रीअब्जॉर्ब होके क्या करें, ब्लड का पार्ट बन जाए, ब्लड में वापस चले जाए। Tubular reabsorption is a selective process. The wall of nephron absorb different substances differently। तो जितने भी नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं आगे, चाहे वो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले है, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग काम करती है। नेक्स्ट, proximal convoluted tubule reabsorbs water, glucose, sodium, potassium, bicarbonate and phosphate। जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारी पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसमें वाटर है, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट। तो मिनरल आयंस भी उसके अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अमीनो एसिड्स आर रीएब्जॉर्ब बाय पीसीटी, वाटर इज आल्सो रीएब्जॉर्ब बाय लूप ऑफ हेनले,
डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो वाटर तीनों जगह रीएब्सॉर्ब होगा, लूप ऑफ हेनले में भी, डीसीटी में भी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी। नेक्स्ट आता है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूरिक एसिड आल्सो टेक प्लेस सम टू सम एक्सटेंट इन पीसीटी। तो जो यूरिया और यूरिक एसिड है जिसको एक्सक्रीट आउट करना है, वो भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है किडनी को रीएब्सॉर्ब करना पड़ता है। नेक्स्ट, रीएब्सॉर्प्शन कंटिन्यूज to the extent that the normal concentration of these substances in the blood is restored। तो जब तक ब्लड के अंदर इनका कंसंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू तक नहीं पहुंचता तब तक रीएब्सॉर्प्शन चालू रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन की अगर मैं बात करती हूं तो किडनी के अंदर दो रीजन्स हैं, एक है हमारा मेड्यूलरी रीजन और एक है कॉर्टेक्स रीजन। तो नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले या ट्यूब्यूल वाली लेंथ ज्यादा होती है। उस कंडीशन पे नेफ्रॉन्स की पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है। और नेफ्रॉन्स दो टाइप के हैं, वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड अदर इज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है वो कॉर्टेक्स तक लाए करते हैं और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है वो हमारे मेड्यूला तक एक्सटेंड होते हैं। तो इसकी पोजीशन पे बेस्ड हमारे दो टाइप के नेफ्रॉन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप आ गया यूरिन फॉर्मेशन का, इस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के अंदर अब बॉडी का जो वेस्ट है, कलेक्टिंग डक्ट कुछ कुछ चीजें उसके अंदर एड ऑन कर देता है ताकि वो बॉडी हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो देख लेते हैं। द सेल्स ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी एक्टिवली सिक्रीट सम सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड इनटू द ल्यूमन ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स। तो वो भी क्या करेंगी, कुछ चीजों को उसके अंदर सिक्रीट आउट करेंगी। मेन सब्सटेंसेस इंक्लूड पोटेशियम आयंस, हिप्यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड। तो जिन चीजों की बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पॉइजन है, जो वेस्ट है, उन चीजों को हमारी बॉडी में पीसीटी, डीसीटी और आपका लूप ऑफ हेनले एक्सक्रीट कर देगा, उसमें डाल देगा, सिक्रीट कर देगा ताकि बॉडी से उसका एक्सक्रीशन हो जाए। Antibiotic, penicillin, vitamin B complex, pigments such as bilirubin, urochromes and some other drugs are also secreted by DCT। तो ये सारी की सारी चीजें एक लेवल तक कलेक्टिंग डक्ट और चीजें आपकी डीसीटी, ये सब के सब उस फिल्ट्रेट में डाल देंगे ताकि बॉडी से वो बाहर थ्रो आउट हो जाए। After selective reabsorption and tubular secretion, filtrate left in nephron is called urine and the same is excreted। तो फाइनली जब चीजें उसमें सिक्रीट आउट हो गई हैं, रीएब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रीशन हो गया है वेस्ट का, तो इसके बाद जो लिक्विड बना है दैट इज योर यूरिन एंड दैट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का स्टेप दिखाया गया है। ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि रीएब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रीट होते हैं ताकि फिल्ट्रेट में वो एड ऑन हो जाए और बॉडी से बाहर थ्रो आउट हो जाए। तीनों स्टेप्स एट अ ग्लांस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे जो ये आपका आ रहा है एफरेंट आर्टीरियोल, ये आसपास ही है ताकि चीजें जो रीएब्जॉर्ब हुई हैं वो उसके अंदर चली जाए। ये तो ये क्या दिखा रहा है, जो रीएब्जॉर्ब होता है वापस वो इसके अंदर चला जाता है। और एक चीज और दिख रही है, जो सिक्रीट होगा वो भी यहीं से सिक्रीट होगा। तो ब्लड वेसल जो है वो नेफ्रॉन के आसपास ही घूम रहा है ताकि सिक्रीशन भी हो सके और एक्सक्रीशन भी हो सके। आगे चलते हैं। लास्ट इज मिक्ट्यूरेशन। तो मिक्ट्यूरेशन वो प्रोसेस है जब बॉडी से बाहर यूरिन रिलीज आउट होता है। तो वो नर्वस कंट्रोल के अंदर होगा। जैसे ही ब्लैडर फुल हो जाता है तो ब्लैडर की मसल्स के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो एक्टिवेट होंगे, ब्रेन तक सिग्नल भेजेंगे कि हाँ अब ब्लैडर फुल है, आपको वॉशरूम जाना है यूरिन रिलीज आउट करने के लिए। तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी या एक्सपेल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज मिक्ट्यूरेशन। तो देख लेते हैं। एक्ट ऑफ एम्प्टिंग ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। Emptying of urinary bladder into the urethra is controlled by external and internal sphincter। स्फिंक्टर मसल एक रेगुलेटरी मसल है जो कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होती है। एज ब्लैडर फिल्स अप विद यूरिन, इट्स वॉल्स आर स्ट्रेच्ड। द स्ट्रेचिंग ऑफ इट वॉल्स जनरेट अ रिफ्लेक्स एक्शन
which causes relaxation of the bladder sphincter. तो अब जो वो स्ट्रेच होगी तो वो एक मैसेज भेजेगी और ब्लैडर के स्फिंक्टर की वॉल को रिलैक्स करेगी ताकि यूरिन बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए. Simultaneously, smooth muscles of bladder walls contract, forcing the urine to move out through urethra. After urine has been passed out, muscles of the bladder relax with the simultaneous contraction of bladder sphincter. तो मसल्स रिलैक्स करेंगी ताकि ब्लैडर का स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे. तो ये एक डायग्राम है जो दिखा रहा है कि ब्रेन कैसे कंट्रोल करती है ब्लैडर के मूवमेंट. तो दिस इज योर मिक्ट्यूरेशन का प्रोसेस, कैसे ब्रेन कंट्रोल करके मिक्ट्यूरेशन में हेल्प करती है ब्लैडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. फाइनली तो ये टॉपिक हमारा जो था यूरिन फॉर्मेशन का एक और उसका फ्लो चार्ट आ गया जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन में पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, क्या क्या ये रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं सब लिखा है. ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट जो है फाइनली वो क्या बना रहा है, यूरिन. तो बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है ये, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आपके एग्जाम में लर्न करने में आपको हेल्प करेगा. तो फाइनली टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ यूरिन फॉर्मेशन का. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा. थैंक यू.